सो माय डियर एस्पायरेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मुझे उम्मीद है आप सब सही सलामत होंगे। वीडियो ट्यूटोरियल के सीरीज़ में आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ गैप फिलिंग, और मुझे उम्मीद है काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। और जिनके पास वाईफाई है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जिनके पास डेटा पैक है आप डेटा पैक का चिंता ना करें, क्योंकि इस पूरे वीडियो से अगर आपका 10 कंसेप्ट भी क्लियर होता है तो मुझे लग रहा है यह घाटे का सौदा नहीं है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं गैप फिलिंग। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने एंड यू विल गेट ओनली 5 seconds फॉर दिस क्वेश्चन। I cannot make both the ends dash on my small salary। सबसे पहली बात है कि यहां पर द नहीं होगा, यह प्रिंटिंग एरर है। मेक बोथ एंड्स, तो सबसे पहली बात है यहां देखिए कि जब मेक है, सेंटेंस में कहीं भी मेक है और उसके बाद कोई वर्ब आ रहा है तो वह 2 + V1 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सिर्फ V1 होगा। इस V1 को कहा जाता है बेयर इन्फिनिटिव। तो यहां पर क्या होगा, टू मेक बोथ एंड्स मीट। यहां पर आपका ऑप्शन है ए। टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है उतना ही अर्न करना जितना कि अपना गुजारा हो जाए। सो आई कैनॉट मेक बोथ एंड्स मीट ऑन माई स्मॉल सैलरी में यहाँ गैप में होगा मीट। सो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। बी और सी और डी तीनों को हम करते हैं डिलीट। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। क्वेश्चन नंबर 2 है हिज मैनर्स डैश हिम। तो हिज मैनर्स के बाद आता है स्पीक ऑफ हिम। स्पीक ऑफ हिम, स्पीक आउट एलिमिनेटेड, स्पीक अप एलिमिनेटेड और स्पीक फॉर एलिमिनेटेड। यानी उसके जो मैनर्स है वह उसके बारे में कहता है कि वह कैसा है। सो स्पीक ऑफ, यहां पर ऑप्शन गैप में होगा स्पीक ऑफ। क्वेश्चन नंबर 3, 5 सेकेंड। The aim of education is to dash the best in students। Bring in, bring on, bring forth नहीं होगा, क्या होगा, bring out होगा, bring out। यानी जो किसी व्यक्ति के अंदर जो हिडन क्वालिटीज है उसको बाहर लाना, that is bring out। So the aim of education is to bring out the best in students। सो नोटपैड मुझे उम्मीद है आप सबके पास होगा, और नोटपैड पे आप नोट करते रहिए कि ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है, इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं। अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में है या गैप फिलिंग में है या एरर्स में है, एरर डिटेक्शन में है, तो हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, इसको नोट करते रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4, यू गेट 5 seconds। आई हैव नोन हिम डैश अ लॉन्ग टाइम। यहां पर ग्रामर में जो टेंस पार्ट है उसमें आपने पढ़ा होगा कि पीरियड ऑफ टाइम हम क्या यूज करते हैं, फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम में हम क्या यूज करते हैं, सिंस यूज करते हैं। और इसको हम किस टेंस में यूज करते हैं, इसे हम करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी हैव या हैज प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING। पास्ट में क्या होगा, हैड बीन प्लस V1 प्लस ING। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस V1 प्लस ING। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब है जिसको हम किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं, चाहे वह प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उसको हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम उसमें हम क्या करेंगे, हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस में हम यूज करेंगे।
सो हम बोलना चाहते हैं कि काफी समय से मैं उसे जानता हूं, आई हैव नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। वाई? बिकॉज फॉर या अ लॉन्ग टाइम है, क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, वहां पर हम फॉर यूज करेंगे, सिंस यूज नहीं करेंगे। सो ए, सी और डी एलिमिनेट हो जाता है, या गैप में होगा फॉर। क्वेश्चन नंबर 5, आई विश आई डैश हर टू क्लीन द रूम। ये जो आई विश है, आई विश को हम कहां यूज करते हैं? आई विश को हम यूज करते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन, या इसको हम दूसरे शब्द में बोलते हैं इमेजिनरी कंडीशन। एक ऐसा कंडीशन जो इमेजिनरी हो और उसका रिजल्ट 0 होने वाला है। और आई विश के बाद हम हमेशा पास्ट टेंस यूज करते हैं। सो आई विश आई हैड आस्क्ड हर टू क्लीन द रूम। यहां पर आपका ऑप्शन डी होगा। ए एलिमिनेट हो गया, बी एलिमिनेट हो गया और आस्क्ड भी एलिमिनेट हो गया, बिकॉज आई विश के बाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं या फिर हम वर यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ही ऑलवेज टेक्स फुल डैश ऑफ द मिस्टेक्स मेड बाय हिज फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स जो गलतियां करते हैं उसका आप फायदा उठाते हो, तो ऐसे चीज़ों का जब हम फायदा उठाते हैं तो वहां पर हम बेनिफिट यूज नहीं करते हैं, प्रॉफिट यूज नहीं करते हैं, हम यूज भी नहीं करते बल्कि एडवांटेज यूज करते हैं। सो ही ऑलवेज टेक्स फुल एडवांटेज ऑफ द मिस्टेक्स मेड बाय हिज फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7, he drained what was left dash his drink। यहां पर लेफ्ट है तो इसके बाद ऑफ नहीं होगा, इन भी नहीं होगा, फ्रॉम भी नहीं होगा। सो ही ड्रेन्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ हिज ड्रिंक, यहां पर ऑफ होगा। आपका सही ऑप्शन सी है, या गैप में होगा ऑफ। ही ड्रेन्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ हिज ड्रिंक, यानी ऐसे केसेस में हम लेफ्ट के साथ यानी लीव के साथ हम ऑफ यूज करेंगे, यानी लीव ऑफ। क्वेश्चन नंबर 8, यू गेट 5 seconds। देखिए ऐसा है कि ऑप्शन में देखने से पहले कोशिश कीजिए आप आंसर तैयार कर लें, इसलिए पूरे सेंटेंस को पढ़ना जरूरी है। आवर टीचर डैश सेवरल पॉइंट्स बिफोर द एग्जाम्स। आवर टीचर क्लियर्ड अप यानी एग्जाम से पहले हमारे टीचर्स जो है बहुत सारे पॉइंट्स को क्लियर कर दिया। यहां पर क्लियर के साथ हम जो प्रीपोजिशन यूज करेंगे वो होगा अप, cleared up। So here in the gap it is to be cleared up। Let me give you dash। Let me give you what? something क्या होगा यहां पे? कोई भी होगा वो नाउन ही होगा। नाउन होगा तो एडवर्ब या एडवर्ब दूसरा कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको हम एलिमिनेट करेंगे। सो एडवाइजेस जो नाउन है इसको हम एलिमिनेट करते हैं। एन एडवाइज यह भी वर्ब है, एलिमिनेट करते हैं, यानी ये ए और डी दोनों वर्ब है। नाउन क्या है? एडवाइस है। और ये एडवाइस कौन सा नाउन है? एडवाइस है, इसको बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका प्लूरल नहीं होता है, तो हम क्या यूज करेंगे? सम एडवाइस।
लेट मी गिव यू सम एडवाइस। एनी एडवाइस इसलिए नहीं होगा बिकॉज एनी का यूज हम तब करते हैं जब सेंटेंस या तो नेगेटिव में या फिर इंट्रोगेटिव में होता है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो हम उसके साथ सम यूज करेंगे, हम एनी यूज नहीं करेंगे। सो योर ऑप्शन इज सी, सम एडवाइस। ये जो एडवाइस है यह है नाउन और इसी का वर्ब फॉर्म होता है ADVISE, एडवाइस। यह हो गया वर्ब। क्वेश्चन नंबर 10, यू गेट 5 seconds. The cart was driven dash bullocks. ड्राइवन बाय बुलॉक्स। पैसिव फॉर्म में है। पैसिव फॉर्म में हम क्या यूज करते हैं? बाय यूज करते हैं। कब? जब कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है, किया जाएगा, किया जा रहा है, किया जा रहा था, हम क्या यूज करते हैं? बाय प्रीपोजिशन यूज करते हैं। सो ए, बी और सी को हम करते हैं डिलीट और यहां पर हम क्या लिखते हैं? यहां पर हम लिखते हैं बाय। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है साइमन डैश वेरी पोलाइट एट द मोमेंट, इस वक्त, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मेक अ गुड इंप्रेशन। यानी इस वक्त की बात हो रही है, एट द मोमेंट इस वक्त की बात हो रही है और आगे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मेक अ गुड इंप्रेशन। तो पास्ट टेंस वाले जितने भी है उसको करते हैं हम एलिमिनेट। ए हो गया एलिमिनेट। अब हम यहां पर है साइमन इज बिहेविंग वेरी पोलाइट, बिल्कुल नहीं होगा। इज बिहेविंग अगर है तो वेरी पोलाइटली यहां पर होगा। यहां पर पोलाइट नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? हम सी को भी एलिमिनेट कर देंगे। साइमन हैज बीन वेरी पोलाइट नहीं होगा। क्या होगा? साइमन इज बीइंग। बीइंग का यूज हम कब करते हैं? बीइंग का हम यूज किसी व्यक्ति के लिए तब करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर अ नाउन, जब इसका मतलब होता है होना। सो साइमन इज बीइंग वेरी पोलाइट एट द मोमेंट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मेक अ गुड इंप्रेशन। योर ऑप्शन इज डी। यहां पर गैप में होगा इज बीइंग। क्वेश्चन नंबर 11। If I don't dash advantage of this platform, then how dare I be a filmmaker? If I don't, एक फ्रेज है, क्या है? To take advantage of something. To take advantage of something. To take advantage of something. So यहां पर क्या यूज होगा? टेक होगा। इफ आई डोंट फाइंड एडवांटेज नहीं होता है। इफ आई डोंट मेक एडवांटेज नहीं होता है। इफ आई डोंट ब्रिंग एडवांटेज हो नहीं सकता है। इसलिए आपका सही ऑप्शन है बी, यानी गैप में होगा टेक। सो इफ आई डोंट टेक एडवांटेज यानी फायदा उठाना। टू टेक एडवांटेज का मतलब होता है फायदा उठाना, फायदा उठाना। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। द ओल्ड जेंटलमैन डैश टू बी अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माई ग्रैंडफादर। द ओल्ड जेंटलमैन यानी ओल्ड जेंटलमैन मेरे ग्रैंडफादर के बहुत ही अच्छे दोस्त निकले। यानी निकलना, कौन सा निकलना? जो इस सेंटेंस में आ रहा है, ओल्ड जेंटलमैन मेरे ग्रैंडफादर के बहुत अच्छे दोस्त निकले। यानी उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? टर्न आउट। टर्न आउट टू बी। टर्न अप नहीं होगा, टर्न ओवर नहीं होगा, टर्न इन नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन इज टर्न आउट टू बी। टर्न्ड आउट
to be. The old gentleman turned out to be a very good friend of my grandfather. Question number 14. It is a dash that young people are inspired by celebrities. It is a lie नहीं होगा, it is a bluff नहीं होगा, it is a mistake नहीं होगा, it is a myth. It is a myth, यहाँ पर होगा myth. It is a myth that young people are inspired by celebrities. Option is B, यहाँ पर होगा myth. Question number 15, very important. This question is based on conditional sentence and inversion. कंडीशनल सेंटेंस में एक होता है अनफुलफिल्ड कंडीशन, अनफुलफिल्ड कंडीशन। कंडीशनल सेंटेंसेस का कंप्लीट वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप देख लेना। फिलहाल इसको समझ लीजिए। अनफुलफिल्ड कंडीशन में क्या होता है कि इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, ये फर्स्ट क्लाउज है, और जो सेकेंड क्लाउज आता है वो क्या आता है, वुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और उसी को अगर हम इन्वर्टेड करते हैं तो इफ डिलीट हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, और हैड हो जाता है, हैड से शुरू होता है। तो इसका अगर इन्वर्टेड नहीं होता तो क्या होता, इफ आई हैड सेव्ड मनी, इफ आई हैड सेव्ड मनी, क्या होगा, आई वुड हैव परचेज्ड अ न्यू कार। सो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, वुड हैव परचेज्ड अ न्यू कार। ए, बी और डी हो गया डिलीट। सो दिस क्वेश्चन नंबर 15 इज बेस्ड ऑन अनफुलफिल्ड कंडीशन। अनफुलफिल्ड कंडीशन का जो इफ वाला पार्ट होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट में, लेकिन अगर वही इन्वर्जन में चला जाता है यानी इन्वर्टेड होता है तो इफ एलिमिनेट हो जाता है और हैड से वो सेंटेंस की शुरुआत होती है। यानी हैड आई सेव्ड मनी इज इक्वल टू, अगर हैड आई सेव्ड मनी है तो इसको नॉन इन्वर्जन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इफ आई हैड सेव्ड मनी, तो दूसरा क्लाउज क्या होगा, वुड हैव प्लस V3 होगा। तो यहां पर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, he decided to dash his metric examination in order to get a higher score. Metric यानी 10th. So he decided to, अगर reappear होता तो आगे इन भी आता, he decided to reappear in his metric examination. So ये एलिमिनेट हो गया। रीमेक होता नहीं, यू कैन नॉट रीमेक एन एग्जामिनेशन, सो नहीं होगा। रीडू नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने अनडू किया है फिर आप रीडू, अगर आपने बिगाड़ा है तो उसको बनाएंगे, रीडू नहीं होगा। तो क्या होगा, रीराइट। इसके बाद में किसी भी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होती। ही डिसाइडेड टू रीराइट हिज मैट्रिक एग्जामिनेशन। ऑप्शन इज रीराइट। अगर होता तो क्या होता, रीअपियर इन। क्वेश्चन नंबर 17, द पुलिस पुश्ड द पीपल बैक टू मेक डैश फॉर प्राइम मिनिस्टर्स कार टू पास। द पुलिस पुश्ड द पीपल बैक, क्या करने के लिए, टू मेक वे, टू मेक वे, पैसेज नहीं, प्लेस नहीं होगा, एरिया नहीं होगा, टू मेक वे फॉर प्राइम मिनिस्टर्स कार टू पास। सो यहां पर ऑप्शन में क्या आएगा, वे आएगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18. Question number 18, you get 5 seconds. The chairman is ill and we will have to dash the meeting for a few days. अगर इस गैप फिलिंग आप कर रहे हो
और आप चाहते हो कि करेक्ट आंसर हो, तो यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द होल सेंटेंस। फर्स्ट यू गो थ्रू द होल सेंटेंस, पूरे सेंटेंस को पढ़िए, देन ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द होल सेंटेंस, और उसके बाद ही आपका गैप फिलिंग करेक्ट होगा। सो द चेयरमैन इज इल, चेयरमैन बीमार है, और वी विल हैव टू डैश द मीटिंग फॉर ए फ्यू डेज, और कुछ दिनों के लिए मीटिंग को क्या करना पड़ेगा, हमें पोस्टपोन करना पड़ेगा। सो इसमें पोस्टपोन नहीं है, पर पोस्टपोन का सिनोनिम्स क्या हो सकता है, पुट ऑफ। सो ए, बी और सी हो गया डिलीट। पुट ऑफ का मतलब होता है टू पोस्टपोन। क्वेश्चन नंबर 19, यहां टेंस से रिलेटेड यहां पर सेंटेंस है। ही टोल्ड मी दैट, उसने जब कहा, तो कहने के वक्त से पहले की बात को कह रहा है, तो उसने कहा वह सिंपल पास्ट है, और उसके पहले कोई एक्शन हुआ है पास्ट परफेक्ट होगा। सो ही टोल्ड मी दैट ही हैड फिनिश्ड द मूवी, ही हैड फिनिश्ड, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पास्ट का दो कंप्लीटेड एक्शन, टू कंप्लीटेड एक्शंस, टू पास्ट एक्शंस, टू पास्ट एक्शंस मतलब कंप्लीटेड एक्शन। पहला एक्शन क्या होगा, पास्ट परफेक्ट, सेकेंड एक्शन सिंपल पास्ट। सो पहला एक्शन क्या हुआ, ही हैड फिनिश्ड द मूवी, दिस इज द फर्स्ट एक्शन, फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद उसने मुझसे कहा, दिस इज द सेकेंड कंप्लीटेड एक्शन सिंपल पास्ट। सो आपके इस गैप में आएगा हैड फिनिश्ड। मूव टू क्वेश्चन नंबर 20, आई डू माई वर्क डैश केयरफुली टू मेक मिस्टेक्स। यहां पर एक रूल आता है, TOO आगे TO, या क्या है, नेगेटिव सेंस देता है, और उसी को जब हम ट्रांसफर करते हैं तो क्या होगा, सो और आगे दैट आता है, और उसके बाद हम नॉट यूज करते हैं। सो जब हम लिखते हैं ही इज टू वीक टू स्टैंड, इसका मतलब हुआ वह इतना कमजोर है कि खड़ा नहीं हो सकता, और उसको जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्या होगा, ही इज सो वीक that he cannot stand. So I do my work dash carefully, आगे यहां पर that नहीं है, यहां पर जब that नहीं है तो आगे यहां क्या होगा, to आएगा। I do my work too carefully to make mistakes, मैं अपना काम इतना केयरफुली करता हूं कि कोई मिस्टेक ना कर पाऊं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, A, B और D हो गया एलिमिनेट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है द कैट एंड द डॉग, द कैट एंड द डॉग हैव अ डैश एनिमी इन द रैट। अब देखिए, इसको समझने की जरूरत है कि सबसे पहली बात है कि सेम नहीं आएगा और सिमिलर नहीं आएगा। अब यहां पर म्यूचुअल और कॉमन में हमेशा प्रॉब्लम होती है लोगों में। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि यहां पर अगर कैट है और यहां पर डॉग है, यहां से इधर गया और यहां से इधर गया, इसको बोलते हैं म्यूचुअल। अगर दोनों में अगर अंडरस्टैंडिंग है, इसको बोलते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। यहां से पॉजिटिव वाइब जाता है, यहां से पॉजिटिव वाइब जाता है, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अगर हम लिखते हैं एनिमी, तो यहां पर कैट है और यहां पर डॉग है, और यहां पर क्या है, रैट है। तो कैट का भी दुश्मन रैट है और डॉग का भी दुश्मन रैट है, यानी यह जो रैट है दोनों के लिए कॉमन है। सो यहां पर क्या आएगा, कॉमन आएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का बी होगा। करेक्ट ऑप्शन इज कॉमन, म्यूचुअल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 22, ही इज वेरी गुड। अगर किसी चीज में आप अच्छे हो
तो सिर्फ और सिर्फ एट यूज होता है। ही इज़ वेरी गुड एट मैथमेटिक्स, ही इज़ वेरी गुड एट इंग्लिश, ही इज़ वेरी गुड एट मेकिंग स्टोरीज। सो यहाँ पर एट होगा, यानी ए बी और डी तीनों हो गया एलिमिनेट। मूव टू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है दैट फार्मर मे बी ओल्ड बट ही इज डैश। योर टाइम इज ओवर। दैट फार्मर मे बी ओल्ड, वह फार्मर, वह किसान ओल्ड हो सकता है, बट ही इज। सबसे पहली बात है कि उस फार्मर का तुलना किसी से नहीं किया जा रहा है। जब तुलना नहीं किया जा रहा है तो किसी भी केस में हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में हम उसको नहीं लिखेंगे। यानी लेस एनर्जेटिक हट गया, मोर एनर्जेटिक हट गया, मोस्ट एनर्जेटिक हट गया, क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ डी होगा ऑप्शन में। यहां पर गैप में होगा एनर्जेटिक। सो माय डियर एस्पायरेंट्स, जब कभी भी हम किसी नाउन का तुलना किसी से नहीं करते हैं तो हम एडजेक्टिव तो यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी भी उसको हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में यूज नहीं करेंगे। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। द मॉनिटर टेक्स केयर। अब टेक केयर है, टेक केयर है तो उसके बाद हमेशा हम ऑफ यूज करते हैं। यह एक फ्रेज है, तो टेक केयर ऑफ होता है, यानी ऑफ से शुरू होने वाला जो नहीं है एलिमिनेटेड, यानी ऑफ से दो शुरू है। सो द मॉनिटर टेक्स केयर ऑफ द क्लास फॉर द एब्सेंस नहीं, इन द एब्सेंस, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन बी है, डी हो गया एलिमिनेट। क्वेश्चन नंबर 25। व्हेन ही सॉ द फिश स्विमिंग। कहां? इन द रिवर। ऑन द रिवर नहीं होगा, बिसाइड्स द रिवर नहीं होगा, एट द रिवर नहीं होगा, इन द रिवर होगा। सो व्हेन ही सॉ द फिश स्विमिंग इन द रिवर ही वाज एक्सट्रीमली हैप्पी। यहां पर गैप में इन होगा। सो माय डियर पेरेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई एम श्योर कि यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जो नेक्स्ट प्रीमियर होगा वह जिस टॉपिक पे होगा उसके लिए पहले से हम आपको इंटीमेट कर देंगे। और ये गैप फिलिंग सीरीज़ का यह पहला वीडियो है, यानी 1 to 25 जो नेक्स्ट वीडियो होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम सीरियल नंबर 26। सो स्टे ट्यून्ड। और हर एक दिन बीच करके मेरा प्रीमियर होगा और टाइमिंग सेम रहेगा, वह होगा 8 बजे 8 PM। तो मैक्सिमम आप लोग इसको देखिए और शेयर कीजिए सोशल मीडिया पे, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो उस पर शेयर कीजिएगा। और आपके शेयर से इस चैनल को, मेरे इस चैनल को काफ़ी बूस्टअप मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे सेफ।